इमरान खान की रिहाई कब होगी? इमरान खान की ज़मानतें मंसूर होने और अदालत का रिहा करने के बावजूद रिहा क्यों नहीं हो रहे हैं? इमरान खान के भांजे भी गिरफ़्तार हो गए और इमरान खान के भांजे एक नहीं दो गिरफ़्तार हुए। ड्रामाई अंदाज में गिरफ़्तार किया गया है। उन पर क्या इल्ज़ामात थे? साबिक सदर जो हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें गिरफ़्तार इसलिए किया गया है कि उन्होंने सरकारी खाते से बैरून मुल्क का दौरा किया। सुहेल वड़ैच मुश्किल में फंस गए हैं। सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ैच के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की धमाकेदार खबरें जो है वो आपके साथ शेयर होनी है हमेशा की तरह। और आज की खबर में सबसे अहम खबर ये है कि इमरान खान की ज़मानतें मंसूर होने के बावजूद, अदालत का हुक्म होने के बावजूद उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? इमरान खान पर क्या कोई नए मुकदमात बन गए हैं? कितने मुकदमात हैं? इन खबरों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें मंसूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन इमरान खान अभी तक रिहा नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के मुंतज़र पाकिस्तान की आवाम और वोटर सपोर्टर हैं कि इमरान खान कब रिहा होने जा रहे हैं। यकीनन आप भी इसी के लिए ये वीलॉग देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो इस हवाले से बताऊंगा कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। इमरान खान की रिहाई का जो मैंने आपको वक्त दिया था वो सितंबर का दिया था और अगस्त और सितंबर में ही जो है वो उनकी रिहाई की प्लानिंग जो हुई थी वो मैंने आपको बताई थी और सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिहाई मिल गई। अब हम इमरान खान की रिहाई कब होगी इस तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको खबर वो दूंगा जो कि अंदर की है। इमरान खान के ऊपर इस वक्त भी 26 मुकदमात हैं जी। 26 मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी भी मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज किए गए हैं। अब ये मुकदमात किस इल्ज़ाम में है? 9 मई तो चिकनाचूर हो गया, 9 मई में तो इमरान खान सुरखरू हो गए और उनको बरी कर दिया गया और बरी ऐसे किया है कि पूरी दुनिया ने देखा है कि 9 मई में इमरान खान को बरी किया गया है। अब इमरान खान पर क्या मुकदमात हैं? 26 नए मुकदमात हैं या पुराने हैं? नहीं जी, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें इमरान खान के ऊपर अभी कोई नया केस नहीं है। ये 26 के 26 जो हैं वो इमरान खान पर पुराने केस हैं। इमरान खान पर जो केस बने हुए हैं वो पुराने केस हैं, नया कोई केस नहीं है। नया निकाला जा सकता है लेकिन अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इमरान खान पर जो 26 मुकदमात दर्ज हैं वो हैं 26 नवंबर के। 26 नवंबर के दिन जो एहतजाज हुआ था उसमें इमरान खान को बराह रास्त नामज़द किया गया था और ज़रा ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ थानों के अंदर 26 नवंबर के अभी भी इमरान खान पर जो है वो 26 के करीब मुकदमा दर्ज है और उनकी ज़मानतें भी अभी दायर होनी हैं और उनका रिकॉर्ड भी तलब होना है और उसके बाद इमरान खान की रिहाई जो है वो हो सकती है। लेकिन इससे बड़ा जो केस है जिसकी समाअत ऑलरेडी लगनी है वो है अल कादिर ट्रस्ट। अल कादिर ट्रस्ट में इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हुई है। अल कादिर ट्रस्ट जो केस है इसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी दोनों को सज़ा हो चुकी है, लेकिन इसकी अपीलें हाई कोर्ट्स में ऑलरेडी दायर हो गई हैं लेकिन समाअत नहीं हो रही है। जब भी तारीख़ आती है उस तारीख़ पर आगे नई तारीख़ डाल दी जाती है और इसमें इमरान खान की जो ज़मानतें हैं उनकी जो अपीलें हैं जो दायर की गई हैं, जिस तरह से 9 मई की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, अब हाई कोर्ट्स में भी अगर ये फ़ैसला हो जाता है, ज़्यादा चांस नहीं है, 20 से 30% चांसेस हैं कि हाई कोर्ट से इमरान खान की अपीलें जो हैं वो खारिज हो जाएंगी। अगर इमरान खान की अपीलें खारिज हो जाती हैं तो इस मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को जो है वो बड़ा और अहम रिलीफ मिलेगा। जैसे ही इससे इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी, इमरान खान अडयाला जेल के बाहर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान कारकुनों के दरमियान होंगे, बनीगाला में हो या समान पार्क में हो। ये फ़ैसला तो रिहाई के बाद होगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई इस नतीजे में होगी जो मैंने आपको बता दिया है। अल कादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें इमरान खान को सज़ा हो चुकी है और उस सज़ा मुअत्तली के लिए अपीलें भी दायर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपीलें दायर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये कोशिश कर रही थी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अर्ज़ी सुनाई कि हाई कोर्ट्स में हमारी अपीलें नहीं सुनी जा रही हैं। फिर जो सरफराज डोगर हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनको भी जो है वो जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिले, लेकिन फिर भी समाअत ना हो सकी। लेकिन अब इशारा ये मिल रहा है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ये समाअत होने वाली है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाहर अडयाला से निकलने वाले हैं। इमरान खान की रिहाई की अब कोई रुकावट नहीं रह गई है, सारे रास्ते तकरीबन खुल चुके हैं। अब सिर्फ इजाज़तनामा होना है और समाअत होनी है और उसके बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं, वहीं उनके लिए कि बुरी खबरें भी हैं। इमरान खान के 2 भांजे हैं जी। एक भांजे को रात को उनके घर समान पार्क में छापा मारा गया और छापा मार के
वहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसको अगवा का जो है वो नाम दिया कि इमरान खान के जो भांजे हैं शाह रेज़ खान, उनको जो है वो अगवा कर लिया गया और वर्दी में मलबूस लोग आए हैं और उन्होंने उनको पकड़ा है और ले गए हैं और पता आता नहीं है। तो लिहाजा जो है इस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये इल्ज़ाम लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर जो है वो पुलिस की जानिब से तस्दीक की गई कि उनको जो है वो 9 मई में गिरफ़्तार किया गया है। अब शाह रेज़ खान जो है वो अलीमा खान के बेटे हैं, इमरान खान के भांजे हैं। इनको रात को गिरफ़्तार किया, सुबह जो है वो इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है लाहौर की, वहाँ पेश करना था। और इसी सिलसिले में अलीमा खान और उनका दूसरा बेटा जिनका नाम है शेर खान, दोनों भी जो है वो अदालत पहुँचे, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचे। वहाँ पर जो गिरफ़्तार थे इमरान खान के भांजे और अलीमा खान के बेटे शाह रेज़ खान, उनको जो है वो लाया गया। और जब उनको लाया गया तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनके वकील जो हैं वो राजा सलमान अकरम जो हैं, उन्होंने कहा जी ये तो 9 मई वाले दिन थे ही नहीं, 7 मई से लेकर 12 मई तक जो है वो चित्राल में थे, तो फिर 9 मई में किस तरह नामज़द किया गया है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो शाह रेज़ खान जो हैं उनको अब 2 साल बाद गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले वो ज़मान पार्क में मौजूद थे, 2 साल पहले उनको नामज़द नहीं किया गया, अचानक से उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है, ये सवाल उठ रहे थे। बहरहाल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। 8 रोज़ के बाद दोबारा उनको जो है वो पेश किया जाएगा और पुलिस ही फैसला करेगी कि इसमें ये नामज़द हैं या नहीं हैं। ये जो अदालत के जज हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के दल के जज हैं, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है। अच्छा, ये फ़ैसला सुनने के बाद जो उनके बेटे दूसरे हैं अलीमा खान के, शेर खान, वो वहाँ से निकले हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से तकरीबन जो है वो 1.5 किलोमीटर का महार रोड का जो है वो सफ़र है और वहाँ से वो क्रॉस करते हुए अमेरिकन स्कूल जो है वहाँ पहुँचे हैं। तो उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको भी पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया और उन्हें भी अगवा का नाम दिया गया। बहरहाल उसकी भी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन में दीगर पुलिस हुकाम ने जो है वो तस्दीक कर दी है कि इनको भी 9 मई में गिरफ़्तार किया गया है। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इन दोनों भाइयों का 9 मई से कोई लेना देना नहीं है। 9 मई वाले दिन जो है वो ये ना एहतजाज में शामिल थे, ना इन्होंने एहतजाज किया है, तो ये एक सियासी इंतकाम है। और अलीमा खान ने 2 टोक और वाज़ेह कहा है जी जितना मर्ज़ी दबाव डाल रहे हैं हम पर, हम नहीं रुकेंगे और डरने वाले नहीं हैं। अलीमा खान ने ये पहले ही कह दिया था। उसके बाद उनके बेटे जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। तो दूसरी जानिब जो है वो जो चेयरमैन है मौजूदा बैरिस्टर गोर, वो कहते हैं जब हम कुछ जो है वो मुज़ाकरात की या नरमी की बात करते हैं तो ये गिरफ़्तारियाँ शुरू कर देते हैं। अदालत का फ़ैसला इमरान खान की रिहाई का था, उसको बैलेंस करने के लिए शायद जो है वो ये इक़दाम उठाया गया है। अब साबिक़ सदर जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं जी, बिल्कुल जी गिरफ़्तार हो चुके हैं साबिक़ सदर। और ये साबिक़ सदर जो है वो पाकिस्तान के नहीं हैं, ये श्रीलंकन है। श्रीलंकन साबिक़ सदर जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको गिरफ़्तार उस वक्त किया गया है जो उन पर इल्ज़ाम था, उस इल्ज़ाम के बदले वो जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए सीआईडी के दफ्तर पहुंचे थे और वहाँ पर जो है वो उनको हिरासत में लिया गया। सिर्फ नैब में बयान रिकॉर्ड करवाने जाने वाले सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, बल्कि श्रीलंका के अंदर भी ये चीज़ आम है कि सीआईडी का जो दफ्तर है, जब वहाँ पर ये साबिक़ सदर हैं वकरमा सिंह, रनील वकरमा सिंह, जो ये बयान अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए वहाँ पर गया, तो उनका भाई आप इधर ही बैठ जाए, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बड़ा सख्त है, लिहाजा आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि रनील वकरमा सिंह ने जब ये सदर थे तो इन्होंने बरतानिया के एक तकरीब में दौरा किया और सरकारी जो वसाइल थे, सरकारी जो फ़ंड थे, जो सरकारी पैसे थे, उनका इस्तेमाल किया। सदर तो थे ही लेकिन निजी दौरे पर गए थे और इनकी बीवी भी थी और दीगर रफ़का भी इनके साथ थे और उस निजी जो तकरीब थे उसमें जितने अखराजात आए इनकी बीवी के और इनके, वो सारे सरकारी फ़ंड से इस्तेमाल हुए। इस इल्ज़ाम पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको उस वक़्त सदर लगाया गया था जब 2022 में माशी सूरत ख़राब थी श्रीलंका में और वहाँ जो सदर थे उनको हटाने का मुतालबा किया गया था। गालबन उनका नाम जो है वो बाया राजा था और बाया राजा जो है उनको वहाँ से जो एहतजाज हुआ उस एहतजाज के नतीजे में उनको हटाया गया और इनको लाया गया था। बाया राजा जो है उनको हटाने के बाद इनको वकरमा जो सिंह हैं इनको लगाया गया था और उसी दौरान इन्होंने जो है वो एक निजी दौरा किया था, तकरीब की थी बरतानिया में, उसमें शिरकत हुए थे जिस पर जो है वो सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने और फ़ंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल करने, साथ ही जो है वो अखराजात को जो है वो सरकारी फ़ंड से इस्तेमाल किया गया। इस इल्ज़ाम में जो है वो साबिक़ सदर जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। और सेम आप नैब के इल्ज़ामात देखें पाकिस्तान में या एफआईए के देखें तो उसी तरह श्रीलंका में भी सीआईडी जो है वही इल्ज़ाम लगा रही है और साबिक़ सदर जो है इनको भी हटा दिया गया था जब फिर अवामी रद्द अमल आया और एहतजाज शुरू हुए। बहरहाल ये अब जेल में हैं और इनको मज़ीद जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और इनसे पूछगछ की जाएगी। साबिक़ सदर जो वकरमा सिंह है वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं।
अब अगली खबर जो है वो पाकिस्तान में भी गिरफ्तारियों का सीज़न जो है वो चल रहा है, और सीज़न जो है वो यूट्यूबर के लिए बहुत सख्त है, ख़ास तौर पर जो जुआ खेलने वाली ऐप की तशहीर करती हैं या कहीं मुंसलिक हैं या रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात करती हैं या फिर किसी और सियासतदान के ख़िलाफ़ बात करती है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब जो सुहेल वड़ैच है उन्होंने एक खबर दी थी माफ़ी के हवाले से और कालम लिखा था, उस कालम में खबर और इंटरव्यू के तौर पर वो छापी थी, और उसी दौरान उन पर जो है वो DGISPR ने तरदीद कर दी है। DGISPR की तरदीद के बाद एक मशहूर हुसैन नामी शहरी हैं जिन्होंने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में सुहेल वड़ैच के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है, और उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये दरख्वास्त दी है, और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मन घड़त झूठी जो आर्मी चीफ़ है फील्ड मार्शल उनके हवाले से सुहेल वड़ैच ने जो है वो ख़बर दी है, और इसकी तरदीद जो है वो DGISPR जो है वो इसकी ऑलरेडी तरदीद कर चुके हैं और झूठे इसको इल्ज़ाम करार दिया गया है। तो लिहाजा सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच जो है उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए पीका एक्ट के तहत। अब ये एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी नेशनल साइबर क्राइम लाहौर गुलबर्ग में दफ्तर है वहाँ पुट हो चुकी है, और ये एप्लीकेशन जो है आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जिसमें जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि इस पर गिरफ़्तारी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो पीका एक्ट है उसके तहत गिरफ़्तारी हो भी सकती है। अब ये नेशनल साइबर क्राइम जो है वो गिरफ़्तार करती है या नहीं करती, लेकिन सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो मुश्किलात में हैं, और उम्र के इस हिस्से में अब उनको कहीं ना कहीं से इस तरह के इशू का सामना करना पड़ रहा है, और उनका सितारा जो है वो गर्दिश में कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने सीधा सीधा जो है वो फील्ड मार्शल जो है उनके हवाले से जो है वो सीधी सीधा जो है वो कालम लिख दिया है, और उस कालम की तरदीद भी आ गई है, और DGISPR ने खुद तरदीद कर दी है, और पीका एक्ट के तहत उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। आपसे नई खबरों में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।